नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज की कहानी है जो किस्मत में लिखा है वह अवश्य मिलेगा। दोस्तों, और आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल राजन इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आदित्य का जन्म हुआ। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उसकी माँ और पिता में एक अनोखी ताकत थी। आदित्य के पिता हरिप्रसाद एक छोटे किसान थे जो अपने खेतों में दिन रात काम करते थे। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक धैर्य और समर्पण था जिसे वे अपने परिवार में पास करते थे। आदित्य की माँ सरिता देवी एक सशक्त महिला थीं। वे न केवल घर के काम करती बल्कि अपने बच्चों को सिखाती कि जीवन में संघर्ष और मेहनत का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। आदित्य को हमेशा अपने माता पिता से प्रेरणा मिलती थी। गांव के स्कूल में वह सबसे होशियार छात्र था, लेकिन स्कूल की सीमित संसाधन और शिक्षा प्रणाली ने उसे निराश किया। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि अगर उसे वास्तव में अपना सपना पूरा करना है तो उसे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना होगा। आदित्य को किताबों से बहुत प्रेम था और वह अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में घंटों किताबों के बीच खो जाता। किताबों में उसे दुनिया भर की जानकारी मिलती और उसे समझ में आने लगा कि अगर वह महान बनना चाहता है तो उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, मैं यहाँ रहकर कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मुझे शहर जाना होगा जहाँ ज्ञान और अवसरों का खजाना हो। सरिता देवी उसकी बातों को समझती थीं और हमेशा उसे यही कहती, बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हारे पास आएगा, बस उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। आदित्य ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने अपने गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म की और तय किया कि वह किसी भी हाल में शहर जाएगा और वहां की शिक्षा प्राप्त करेगा। आदित्य ने शहर जाने के लिए बहुत मेहनत की। उसने सरकारी छात्रवृत्ति की योजना का पता किया और इसके लिए आवेदन किया। यह योजना एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि इसे पाने के बाद वह आसानी से शहर में अपनी पढ़ाई कर सकता था। आदित्य ने इस योजना के लिए पूरी मेहनत की। कुछ महीनों बाद उसे खबर मिली कि उसे छात्रवृत्ति मिल गई है। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन साथ ही उसे एक डर भी था। वह पहले कभी गांव से बाहर नहीं गया था और शहर का वातावरण उसे अजनबी सा लगता था। फिर भी उसने अपनी माँ और पिता से आशीर्वाद लिया और शहर की ओर चल पड़ा। जब आदित्य शहर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ की जिंदगी कितनी अलग है। भीड़-भाड़, तेज रफ्तार से चलती जिंदगी, नए लोग और नई भाषा, सभी कुछ उसे अनजान और कठिन लगता था। लेकिन आदित्य ने अपनी नजरों से कभी अपनी मंजिल को नहीं छोड़ा। उसने खुद से कहा, जो मुझे चाहिए वह केवल मेरे प्रयासों से आएगा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। वह दिन रात अपनी पढ़ाई में जुट गया। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और वह था पैसों की कमी। उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शहर में एक पुराना पुस्तकालय था जहां उसे किताबें मुफ्त मिल सकती थीं। आदित्य वहां जाता और किताबों को पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी करता। शहर में कुछ महीनों तक संघर्ष करने के बाद आदित्य ने महसूस किया कि यहाँ के माहौल में अकेलापन और निराशा की भावना कभी-कभी उसे घेर लेती थी। वह अपने माता पिता को याद करता और सोचता कि अगर वह गांव में होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। लेकिन एक दिन उसे अपने गांव के मंदिर में अपनी माँ के दिए हुए शब्द याद आए, जो तुम्हारे लिए किस्मत में लिखा है वह तुम्हारे पास आएगा। यही शब्द आदित्य के दिल में गूंजे और उसने फिर से खुद को संभाला।
आदित्य को यह समझ में आया कि सफलता और असफलता दोनों हमारे मानसिक दृष्टिकोण और प्रयासों पर निर्भर करते हैं। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और पढ़ाई में और मेहनत करने का संकल्प लिया। वह दिन रात अपनी पढ़ाई में जुटा रहा और परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। आदित्य ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसे कॉलेज में एक सम्मानजनक स्थान मिला। इस सफलता ने उसके आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया। उसने यह महसूस किया कि किसी भी मुश्किल का समाधान मेहनत और समर्पण में है। आदित्य की मेहनत ने उसे एक अच्छी नौकरी दिलवाई। उसे एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला, लेकिन उसके लिए यह भी एक नई चुनौती थी। नौकरी के पहले दिन ही उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया। आदित्य ने काम में जुटना शुरू किया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यहाँ काम का दबाव बहुत ज्यादा था। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अपेक्षाएं रखते थे और यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण था। आदित्य को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। एक दिन उसने प्रोजेक्ट में गलती कर दी और उसके बॉस ने उसे डांट दिया। आदित्य को लगा कि उसने अपनी सारी मेहनत और समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन तभी उसने अपने माता पिता के शब्दों को याद किया। आदित्य ने खुद से कहा, मैंने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और मैं फिर से इसे पार करूंगा। उसने अपनी पूरी मेहनत से काम किया और धीरे धीरे उसने प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर उसके बॉस ने उसकी सराहना की और उसे कंपनी में प्रमोशन मिला। आदित्य ने देखा कि अगर वह अपने जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखे तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। अब वह केवल अपने काम पर ही ध्यान नहीं देता था, बल्कि अपने आत्मविकास पर भी काम कर रहा था। उसने ध्यान, योग और बौद्धिक किताबों के माध्यम से अपने मानसिक विकास पर जोर दिया। आदित्य ने अपनी कंपनी में और भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स संभाले और हर बार अपने काम को पहले से बेहतर करने की कोशिश की। उसका आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत उसे और भी सफलता दिलाई। उसकी यह यात्रा उसे यह सिखाती है कि जो कुछ भी हम चाहते हैं वह सिर्फ हमारे कर्मों और निष्ठा के साथ हासिल होता है। आदित्य अब समझ चुका था कि सफलता केवल किस्मत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य का परिणाम होती है। और यह भी कि हर कठिनाई हमें एक नया पाठ सिखाती है। आदित्य ने यह स्वीकार किया कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है और जो किस्मत में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, अगर हम अपने प्रयासों और कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। आदित्य की कहानी यह बताती है कि किस्मत केवल उन लोगों का साथ देती है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं और किसी भी कठिनाई से हार नहीं मानते। जो किस्मत में लिखा है वह अवश्य मिलेगा का संदेश यही है कि हमें जीवन में पूरी निष्ठा और संघर्ष से अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।